मैं डॉक्टर ब्रजेश कुलपारिया, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी। आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक या लू लगना। कई कारणों से होता है, जैसे बिना प्रिकॉशन के हम 40 डिग्री के अबव टेम्परेचर के में होने पर भी बाहर निकल जाते हैं, या फिर यदि हम बीमारी से अभी जस्ट उठे हुए या फीवर है, इस कंडीशन में यदि हम बाहर चले जाते हैं। इसके अलावा जैसे हीट वेव्स जो होती हैं, उसके संपर्क में आने पर भी हमें हीट स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है, या फिर किसी कारण से हम डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए हैं और हम अचानक धूप में चले जाएँ, जिसके कारण भी हम हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। हीट स्ट्रोक तब होता है जब वातावरण का टेम्परेचर और हमारे बॉडी का टेम्परेचर मिसमैच हो जाता है या कंट्रोल नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें हीट स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है। हीट स्ट्रोक को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने बॉडी का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती है वातावरण के। हमारे बॉडी में सिर में या मस्तिष्क में एक पार्ट होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो हमारे बॉडी का एसी जैसे काम करता है। यही बॉडी के टेम्परेचर को पूरा कंट्रोल करता है। सर्वप्रथम ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये हमारे ब्लड और स्किन से इन्फॉर्मेशन लेता है कि बॉडी का टेम्परेचर सही है कि नहीं है। यदि किसी भी कंडीशन में जैसे गर्मी अगर बढ़ जाती है, तो इस कंडीशन में हाइपोथैलेमस आदेश देता है बॉडी को, और बॉडी में स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग से जो पसीना बाहर निकलता है, उसमें हवा लगती है, या फिर जो पसीना निकलता है वो एवापोरेट होता है और हवा लगती है, तो हमें ठंड का एहसास होता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। इसके अलावा वेसोडायलेशन भी करता है। वेसोडायलेशन में क्या होता है कि ब्लड जो होता है ऑर्गन से, इंटरनल ऑर्गन से हमारा जो ब्लड है वो वेसोडायलेशन के कारण स्किन की सरफेस पर आती है। स्किन के अंदर जो वेसल्स होती हैं, उस पे ब्लड आ जाता है, जिसकी वजह से भी टेम्परेचर हमारी बॉडी का मेंटेन हो जाता है। यदि किसी कारण से जैसे ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में यदि बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो देखा गया है कि शिवरिंग होता है। शिवरिंग बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। ये प्रक्रिया बार-बार होने से भी हमारे बॉडी में एक हीट प्रोड्यूस होती है और ठंड के दिनों में हमें ठंड कम लगती है। इसके अलावा जैसे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, हमारे स्किन के नीचे जो वेसल्स होती हैं उसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारे बॉडी मेन ऑर्गन्स की तरफ जाती है, और उन ऑर्गन्स को गर्म रखना बॉडी का मेन पर्पस होता है, तो बॉडी गर्म रहती है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म में जिसका जितना अच्छा होगा, बॉडी उतना ही अच्छे से गर्म होगी। इस प्रकार ये हमारा मैकेनिज्म होता है। यदि किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक हो ही गया है, तो उसकी पहचान सबसे पहले तो ये है कि उसको पसीना नहीं आएगा, और पसीना नहीं आएगा लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा और उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। यदि इस कंडीशन में व्यक्ति है, तो तुरंत उसे सबसे पहले तो छाया में ले जाएँ, ठंडी जगह पे ले जाना है, और खुले हुए कपड़े या फिर ढीले-ढाले कपड़े पहनाना है। इसके अलावा ओआरएस, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये देखा गया है कि हीट स्ट्रोक में ओआरएस और इलेक्ट्रोलाइट्स देने से बहुत 50% तक आराम लग जाता है। तो इस कंडीशन में हमें ओआरएस और इलेक्ट्रोलाइट्स का सबसे ज़्यादा उपयोग करना है। इसके अलावा एंटीबायोटिक का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को और बढ़ा देता है, जिसके कारण हमें और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आयुर्वेद में तो बेस्ट है। ये एक्चुअली में पित्त की गड़बड़ी से हीट स्ट्रोक होता है। इसमें हम चंदनासव दे सकते हैं, प्रवाल पिष्टी दे सकते हैं, गिलोय और आंवले का जूस दिया जा सकता है, कामदुधा रस दिया जा सकता है। इसके अलावा आम पन्ना, दही, आम का पन्ना बनाकर दिया जा सकता है, दही दिया जा सकता है ना? गन्ने का जूस जो आजकल उपयोग किया जाता है, वो दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं। ऐसे कई और मेडिसिन में, जैसे चंदनासव मैंने बताया है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से इन दवाइयों का उपयोग करें, और मैक्सिमम हम धूप में बाहर निकलने से ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि हम प्रिकॉशन ज़्यादा रखें। कान को, मुँह को, सिर को ढककर अगर हम बाहर निकलेंगे, तो बहुत हद तक हम हीट वेव से बच सकते हैं। थैंक यू।